और अभी हम तेलंगाना विधान चुनाव पर ही लगातार बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी नेता संदीप मिश्रा हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं और साथ ही राजनीतिक विशेषज्ञ हरगोविंद अरोड़ा भी इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। हरगोविंद जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी, जिस तरीके से मुकाबला तो काफी ज्यादा दिलचस्प भी हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि इस बार जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय है, आपको क्या कहेंगे? देखिए, त्रिकोणीय कहना तो उचित नहीं होगा, लेकिन फिर भी दिल को बहलाने का गालिब ये ख्याल अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा प्रयास वहां कर रही है। जिस प्रांत में कभी भी इतना आधार नहीं था, वहां पार्टी अपना आधार बढ़ा रही है, तो ये श्रेय उसके राष्ट्रीय नेतृत्व और उसके जमीन पर सामान्य कार्यकर्ता को ही जाता है जी, और उसकी मेहनत को जाता है। बिल्कुल, तो कोशिशें तो तमाम यहाँ पर की जा रही हैं और हमारे साथ बीजेपी नेता संदीप मिश्रा भी लगातार बने कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे साथ हरगोविंद जी लगातार बने हुए हैं। हरगोविंद जी, क्या लगता है इस बार जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी? क्या ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे? हालांकि तमाम वादे तो हमने देखा, चाहे वह बीआरएस पार्टी हो, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, तीनों ने ही तमाम वादे यहाँ पर जनता से किए, लेकिन आपको क्या लगता है क्या अमूल्य मुद्दे इस बार यहाँ पर होने वाले हैं? देखिए, प्रांत में विधानसभा के जब चुनाव होते हैं उनमें राष्ट्रीय मुद्दे तो महत्वपूर्ण हैं ही, स्थानीय मुद्दे अधिक महत्व रखते हैं और उससे अधिक महत्व वहां जो स्थानीय प्रत्याशी होते हैं जी, जो 24 घंटे रोज जनता से जो रूबरू होते हैं। विधानसभा एक छोटा सा क्षेत्र होता है, उनकी व्यक्तिगत छवि, उनके 5 वर्ष का काम और उनके जनता से जो संपर्क है सीधे, वो महत्वपूर्ण होते हैं विधानसभा चुनाव में बनस्पत लोकसभा, क्योंकि लोकसभा में केवल अत्यधिक जो ध्यान होता है वो राष्ट्रीय मुद्दों पर होता है। यहां देखिए, स्थानीय बहुत से यहां केवल और आप राष्ट्रीय मुद्दों को नहीं ले सकते। यहां हो सकता है उसको नालियों की दिक्कत हो, गटरों की वो समस्या, जो कई बारी सिविक एजेंसियां जिनको करने में असफल रहती हैं, तो ये सीधा सीधा सा विधायक का दायित्व होता है और वो जनता से रूबरू होता है। और वहीं मुस्लिम वोटर्स की अगर हम बात करें हरगोविंद जी, वो भी छोटे विषयों को भी विधानसभा चुनाव में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, वहीं मुस्लिम वोटर्स की बात की जाए, हालांकि तमाम घोषणा यहां पर कांग्रेस की ओर से मुस्लिम वोटर्स के वोट बटोरने की कोशिश उनकी ओर से की गई है। हरगोविंद जी, तो इस बात का पोस्टमार्टम किया जाएगा, लेकिन हाँ, देश भर में जो अल्पसंख्यक मतदाता है उसका रुझान ये पिछले कुछ चुनावों में स्पष्ट हो चुका है कि वो अपने मत को बिखरने नहीं दे रहा और वो कांग्रेस की ओर उसका झुकाव अत्यधिक है। संदीप जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए जी। संदीप जी, मैं चाहूंगी आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिलहाल आप कुछ कह रहे थे। हाँ जी, तो मैं ये बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर पार्टी है और हम लोग सबका साथ सबका विश्वास में विकास में बिलीव करते हैं जी। और हम पार्टी कोई भी चुनाव हो, चाहे वो लोकल बॉडी का चुनाव हो, चाहे असेंबली इलेक्शन हो या लोकसभा इलेक्शन हो, वो हम किसी को भी हल्के में नहीं लेते हैं। इसलिए हमारी शीर्ष नेतृत्व से लेके हमारे बूथ लेवल के क्या कहेंगे आप, क्या राष्ट्रीय मुद्दे भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर माने जाएंगे स्थानीय मुद्दों के साथ साथ? राष्ट्रीय मुद्दे वहां चुनाव प्रचार में राष्ट्रीय मुद्दे यदि सत्ता पक्ष की ओर से देखे जाएंगे तो विपक्ष की ओर से भी तो राष्ट्रीय मुद्दे बनते हैं, महंगाई, बेरोजगारी और कई विफलताएं। और जहां तक संदीप जी का प्रश्न है, संदीप जी का कहना इसीलिए उचित माना जाएगा क्योंकि वह एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं और जो सत्तारूढ़ दल है, और राजनीतिक दल के प्रवक्ता होने के नाते वो केवल सरकार की उपलब्धियों तो गिनाएंगे, राष्ट्रीय चैनल पर वो क्या सरकार की विफलताओं को गिनवाएंगे? ये तो संभव ही नहीं है। यदि केंद्र में कांग्रेस का शासन होता और कांग्रेस के प्रवक्ता थे या जब भी वो लोग बोलते थे तो सरकार की केवल उपलब्धियां तो गिनवाते थे। लेकिन एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जनता की आवाज को सुनना और जहां पर विफलताएं हो रही हैं उनको सुनना और समझना ताकि उसका निवारण कर सके। फिर लास्ट मोमेंट पे वोट के लिए इतनी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी ना।
और जहां तक मोदी जी की बात इन्होंने की, वो मुख्यमंत्री, मोदी जी की नेतृत्व क्षमता पर तो कोई प्रश्न चिन्ह है ही नहीं, और उनकी लोकप्रियता पर भी, वो तो कोई माने या ना माने, वो लोकप्रिय हैं। लेकिन बंधु, यहाँ प्रश्न ये हो रहा है कि जहां स्थानीय स्तर पर मोदी जी यदि एक बार वोट मांगकर आते हैं, जो जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनकर आता है, अमूमन आमतौर पर यह देखा गया है कि वह अपने सामान्य कार्यकर्ता से भी दूर हो जाता है, वो जनता की समस्याओं से भी दूर हो जाता है। तो क्या उसका दायित्व नहीं बनता कि जिस शीर्ष नेतृत्व ने उसके लिए एक एक वोट के लिए मेहनत की, वो अपना काम उतनी ही बेहतरीन ढंग से करके दे सके? तो जनता तो प्रश्न पूछेगी 5 वर्ष के बाद। तो स्थानीय नेतृत्व भी, स्थानीय कार्यकर्ता की मेहनत भी उतनी महत्वपूर्ण है जितना कि राष्ट्रीय नेतृत्व की लोकप्रियता। संदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, अरोड़ा जी से बोलना चाहूंगा कि अगर इन्होंने ऑब्जर्व किया होगा तो हमारे जो प्रदेश की शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो हमारे प्रेसिडेंट किशन रेड्डी जी हो, इटाला जी हो, बंडी संजय जी हो, डॉक्टर लक्ष्मण जी हो, और विभिन्न अन्य जो हमारे स्टेट लीडर्स हों, पूरी क्षमता के साथ 24/7 उन्होंने काम किया है और जगह जगह सभाएं की हैं। तो शायद ये अगर वो नहीं देखना चाहते हैं और तो ये सभाएं और काम में अंतर है ना। देखिए, नहीं, आप फिर बात को लेके, क्या नेता का दायित्व तो केवल रैलियां और सभाएं करना है? जनता की पीड़ा को समझना, काम को करना। आप इस बात को माने या ना माने, यदि आप इसको सामान्य चश्मे से देखें, अपने सामान्य कार्यकर्ताओं से जाकर उनका मत भी तो पूछें आप। जनता की तो बड़ी दूर की बात है। केवल रैलियां सभाएं करना ही राजनेता का दायित्व नहीं होता। यदि वो जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता है तो जनता की समस्याओं का निवारण करना अधिक महत्वपूर्ण है। सर, मैं आपको एक छोटा सा आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। जो पार्टी सत्ता में होती है उसके पास अधिकार होते हैं। हम तो यहाँ पे विपक्ष में, तो हम जनता की समस्याएं सुन सकते हैं, निवारण तो हम जब करेंगे जब हम सत्ता में आएंगे। तो जब हम सत्ता में आएंगे तो हम केवल एक प्रांत विशेष की बात नहीं की, मैंने एक सामान्य बात की। चलिए, बिल्कुल देखिए, ये तो देखना होगा फिलहाल कि आखिरकार सभाएं तो खूब की, तमाम वादे भी किए हैं, लेकिन जनता की जो समस्याएं हैं उसका निस्तारण कैसे होगा, निवारण कैसे किया जाएगा, ये तमाम सवाल हैं जिनका आज जनता खुद जवाब देगी। और किस पार्टी को वो चुनेगी, किस पार्टी पर भरोसा जताएगी, ये 3 दिसंबर को पता लगेगा। इसी के साथ फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।